Biogas as a source of energy and some of its benefits. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Students, आज हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है बायोगैस क्या है और बायोगैस किस तरह प्रोड्यूस होती है और इसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं हमारे लिए क्या हैं। बायोगैस एक्चुअली ग्रीन एनर्जी से कहा जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ग्रीन हम एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस किस तरह होती है, जितने के ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन पर मौजूद हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती है बायोगैस। उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या शामिल है, उसमें हमारे पास शामिल हैं प्लांट्स के रेजिड्यूज यानी बकाया जात, पौधों के जितने बकाया जात हैं वो शामिल हैं। एनिमल मैन्योर शामिल है यानी जानवरों का जो वेस्ट है उससे जो खाद बनाई जाती है वो शामिल है। और फूड स्क्रैप्स इसमें शामिल हैं, कूड़ा करकट जितना आप रैपर्स और ये चीज़ें फेंकते हैं, इन सारी चीज़ों से बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी का वो ज़रिया जो कुदरती तौर पर मौजूद है, उसको हम नेचुरली इस्तेमाल करते जा रहे हैं लेकिन उसका मेन सोर्स ख़त्म नहीं हो रहा। इसमें एग्जांपल हम विंड एनर्जी की ले सकते हैं, सोलर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, सूरज से जो हमें एनर्जी फराहम होती है। सूरज नेचुरली है, कुदरती तौर पर मौजूद है, उसकी एनर्जी को, उसकी लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो मेन सोर्स यानी सूरज ख़त्म नहीं हो रहा है। इसी तरह विंड हवाएं जो हैं वो कुदरती तौर पर चलती हैं, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह टाइडल जो एनर्जी है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बनाई जाती है, वो भी कुदरती सोर्स है और उसको हम एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह यूज़ होती है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है वो मीथेन गैस है। इसको हम ग्रीनर फ्यूल कहते हैं। ये ग्रीनर फ्यूल इसलिए कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती। ये इस्तेमाल कहाँ होती है, जब ग्रीन गैस जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी बिजली पैदा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की, फ़वाइद की बात करें तो क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हवा में इम्प्योरिटीज़ या वो चीज़ें शामिल नहीं करती जो बाकी फ्यूल्स के जलने से हवा मुतासिर होती है, उनके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली यानी कि बेहतर है फ्यूल। इसके अलावा टॉक्सिक गैसेस इसके जलने से फ़ज़ा में शामिल नहीं होती, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? वो गैसेस जो टॉक्सिक गैसेस हैं और उनकी वजह से ज़मीन के सरफेस का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। उन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हमारी डिपेंडेंस फॉसल फ्यूल्स पर एज़ फ्यूल उनको यूज़ करने पे कम हो जाती है अगर हम बायोगैस इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? ये नेचुरली फॉर्म फ्यूल्स हैं, ईंधन हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। कहाँ से बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और मुर्दा जानवरों और पौधों के रिमेन्स जो बकाया जात हैं उनसे ये फ्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हमारी शामिल है, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इन पे डिपेंडेंस कम हो जाती है बायोगैस से अगर हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से हम यूज़फुल थिंग्स बना रहे हैं जिनको हम आम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। होपफुली आपको बायोगैस का पता चला होगा क्या है और इसको किस तरह हम यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।